जी ने देखा कि मैं इस कमल से प्रकट हुआ हूं, जहां देखो वहां जल ही जल नजर आ रहा है। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम्हारा नाम है ब्रह्मा, तुम्हारा काम है तुम सृष्टि की रचना करो, उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया तप तो हम करेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि ये कमल का पुष्प जो है इसकी जड़ कहाँ है। वर्षें व्यतीत हो गई, जड़ को खोजते खोजते, लेकिन जड़ नहीं खोज पाए। और जब जड़ नहीं खोज पाए तो 2000 वर्षों तक तप किया। और जब तप किया, आरे कमल पे सृष्टि ठहराई, आरे कमल पे सृष्टि ठहराई, ओ तब प्रकटाए मुनि चारि, सुनो तुम मेरे सब भाई। ओ तब प्रकटाए मुनि चारि, सुनो तुम मेरे सब भाई। ऐसे ही 2000 वर्षों तक तप किया। अपने शरीर का जब मंथन किया तो 4 पुत्र प्रकट हुए, शनक, शनात्य, सनातन, सनत कुमार। चारों पुत्रों से कहा जाओ जाकर के सृष्टि रचाओ, तो चारों पुत्रों ने मना कर दिया। जवाब दिया हमें वरदान दो कि हम 5 ही 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। जवाब दिया हमें वरदान दो कि हम 5 ही 5 वर्ष के बने रहे। वहां से वो 4 पुत्र जो थे वो चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उनकी भ्रकुटी से एक तेज प्रकट हुआ। उस तेज से भोले बाबा प्रकट हुए। भोले बाबा से कहा ऐसा करो तुम सृष्टि रचाओ। तो भोले बाबा ने जब सृष्टि रचाना शुरू किया तो सर्प, बिच्छू, कांतर, ततैया, भूत, चुड़ैल ऐसे जीव उन्होंने प्रकट किए। और जब ऐसे जीव प्रकट किए तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया ऐसा करो तुम सृष्टि रचाओगे नहीं, सृष्टि का विनाश जरूर कर दोगे। उसी समय अपने परिवार को लेकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर ब्रह्मा जी बड़े उदास बैठे ही विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसी समय शरीर का जब मंथन किया तो उन्होंने 10 पुत्र और 1 पुत्री प्रकट की। 10 पुत्रों में से नारद, दुर्वासा, अत्रि अनेकों पुत्र आते हैं जी। और इसी बीच में 101 रुपए नेता और शंभू भैया जी 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। इसी बीच में राधे श्याम बाबा जी जो ग्राम सरैया से आए हुए हैं, ये 21 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद की कामना जरूर करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। उसी समय 10 पुत्रों से कहा ऐसा करो तुम इस कन्या के साथ में सृष्टि बढ़ाओ। उन 10 पुत्रों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया क्यों ना हम ही सृष्टि बढ़ाएं इस कन्या के साथ में। उसी समय
जैसे ही कन्या की तरफ भागे तो वो चिल्लाने लगी, भैया नारद, भैया दुर्वासा, मेरी रक्षा करो, पिताजी मेरी तरफ गलत दृष्टि से देख रहे हैं। उसी समय दुर्वासा ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो श्राप दे दिया, पिताजी तुमने ये घोर पाप किया है, तुम अपनी ही पुत्री को गलत दृष्टि से देख रहे हो। मैं श्राप देता हूं कि कलयुग में तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। ये श्राप लगा। ब्रह्मा जी को बड़ा अपमानित महसूस हुआ, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने पुनः जब अनुरोध किया तो ब्रह्मा जी ने पुनः आए और अपने शरीर का जब मंथन किया भक्तों, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगमनु और शत्रुपा को प्रकट किया, अपने शरीर का मंथन करके इनका विवाह करवाया गया। तो हमारे संसार में इस भूमि पे सबसे पहला विवाह स्वयं मनु और शतरूपा का हुआ। महाराज इनसे 2 पुत्र 3 पुत्रियां पैदा हुई। पुत्र जो थे उनके नाम है प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद, और पुत्रियां जो है उनके नाम है देवहूति, आहुति, प्रसूति। इनसे आगे हमारा ये संसार बड़ा है। तो एक लाइन का सभी लोग कीर्तन बोलेंगे बड़े प्रेम और भाव से। उसके बाद में आगे देखेंगे भगवान की कथा की तरफ कि किस तरीका से ध्रुव ने छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति की। तो तालियों का साथ देते हुए बड़े प्रेम से